बनावटी लक्षण कछुक बनाई भूप सन भागे। लक्षण तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे, लेकिन कुछ बनावटी कह करके जल्दी से वहां से विदा लिए और विचार कर रहे हैं कि क्या करूं। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होय तेहि काला। जप तप करने का समय नहीं है, क्योंकि इसका स्वयंवर तुरंत है। कल स्वयंवर है और आज कौन सी तपस्या कर डालूं। तो पहले पिताजी को याद किया। हे विधि विधान के निर्माता विधाता ब्रह्मा जी, आप लिखते हैं किसके साथ किसका ब्याह होना है। इसके साथ जिसका लिखा हो उसका नाम काट दो, वहां लिख दो नारद जी। हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। आप बताओ कि ये नाम कटेगा कैसे दूसरे का, मेरा लिख जाए वहां बस। नारद जी की ये बात ब्रह्मा जी ने ध्यान नहीं दिया। कहा मेरा पुत्र होकर साधु होकर के भटकता है, तो सोचे पिताजी तो नहीं सुनेंगे। एक और महापुरुष हैं जो कृपा करें तो बात बन सकती है, वो है महादेव कैलाशपति। लेकिन कैलाशपति से अपनी बनती नहीं है, हमारे प्रतिद्वंदी हैं। हमने भी काम को जीता, उन्होंने भी जीता, तो हमारी दुकानें बराबर पर है, इसलिए प्रतिद्वंदी है तो उनसे भी कहना ठीक नहीं। तो फिर क्या किया, भगवान विष्णु को याद किया। कहा उनके यहाँ गए थे, प्रभु कह भी रहे थे कि मेरे लायक कोई हो काम तो कहिएगा, मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तो तुरंत भगवान नारायण को याद किया, विष्णु को याद किया। और प्रगटे प्रभु कौतुकी, गोस्वामी जी शब्द लिखते कौतुकी है। कौतुकी माने बाजीगर, जादूगर। भगवान नारद के सामने बाजीगरी ही तो कर रहे हैं, कौतूहल तो दिखा रहे हैं, कौतुक दिखा रहे हैं। माया की तो रचना थी सारी, सब झूठा खेल था। तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा। भगवान को देख करके नारद जी इतने आनंदित हो गए कि बस बस अब तो बात बन ही जाएगी, प्रभु आ गए। तो भगवान ने कहा अरे भैया नारद जी, अभी आप तो आज तो अभी थोड़ी देर पहले आए हो, कहो ना क्या बात है, कैसे याद किया। कहा प्रभु बस क्या बताऊं, कहते भी नहीं बनता, परंतु कहे बिना रहा भी न जाए। बात ऐसी है भगवान की, आपके यहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ लक्ष्मी मैया कैसा सुंदर केसरिया दूध आपको बना करके देती हैं सोने के गिलास में। ओ महादेव के यहाँ कैलाशी के यहाँ जाता हूँ, घर घाट नहीं है, लेकिन वहाँ भी पार्वती माता ऐसा भांग घोटती है और गोला बना करके देती है और बाबा बैठा बैठा पी लेता है। अपने बापू के घर जाता हूँ तो मेरी मैया भी सेवा करती है, सरस्वती। मैं सोचता हूँ देखिए मेरे सभी भाइयों का ब्याह हो गया, जितने भी 10 पुत्र हुए ना ब्रह्मा जी के, सबके ब्याह, कि मैं ही अकेला काहे को बाबा बना। आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपने आश्रम जाता हूँ, अपने आप झाड़ू लगाता हूँ, पानी भर कर लाता हूँ, रसोई बनाता हूँ, फिर बर्तन धोता हूँ। आपके भजन में थोड़ी बाधा होती, एक देवी घर में हो तो सब व्यवस्थित हो जाए। तो भगवान ने कहा मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं, कहो ना। कहा देखो अब तो ये बूढ़ा चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, तो ऐसे तो विश्व मोहिनी गले में माला डालेगी नहीं। आप बहुत सुंदर हो, आप अपना रूप मुझे दे दो। नारद जी ने भगवान का रूप मांग लिया। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाते नहीं पाबो। आपका रूप दे दो महाराज, नहीं तो दूसरा कोई उपचार है नहीं।
तो भगवान ने कहा अरे केवल रूप से काम नहीं चलेगा, जही विधि होई परमहित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचनो न मृषा हमार। जिस विधि आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा, ये मेरी बात झूठी नहीं है। अब भगवान ने तो कहा था मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, और नारद जी को लग रहा था कि परम हित विवाह होने में है, इसलिए भगवान की गूढ़ वाणी नारद जी ने समझी नहीं। भगवान अंतर्ध्यान हुए और नारद जी सील निधि के यहाँ फिर जाने लगे। अब भगवान महादेव को पता चला कि नारद जी के साथ भगवान कौतुक कर रहे हैं, तमाशा हो रहा है। तो लीला हो, कौतुक हो, तमाशा हो तो सब देखने को इकट्ठे होते। तो भगवान शंकर ने कहा मैं जाऊं वो ठीक नहीं पड़ेगा, दो अपने शिष्य भेजे। रहे तहां दुई रुद्रगण अरु ते जानहु सब भेद, विप्र बेश देखत फिरहि परम कौतुक कीते। परम कौतुकी तेव, वो भी दोनों बाजीगर थे कि अगर बाजीगरी में कुछ कमी रह जाए तो उतनी बाजीगरी हम कर देंगे। वो जो रुद्रगण भेजे थे वो ब्राह्मण थे नहीं, वो बाजीगरी से वो भी ब्राह्मण बने हुए थे, वो भी बाजीगरी में सम्मिलित हो गए। नारद जी के अगल बगल आए, देवर्षे प्रणाम प्रणाम। नारायण नारायण भैया, आज आप इतने सुंदर लग रहे हैं, लगता है साक्षात विष्णु भगवान का चेहरा ही आपको लग गया है। अब नारद जी को और अच्छा लगा कि मैं विष्णु, उस समय शीशा था नहीं, शीशा होता तो ऐसे करके देख लेते थे, तो ऐसे करके हाथ फिराया तो दाढ़ी तो थी नहीं, तो हाथ फिरावे तो विष्णु महसूस करे अपने को, आंखें देखे तो कमल जैसी बड़ी बड़ी हो गई, ये बाल ऐसे लटकाए तो काले काले घुंघराले नजर आए, सब रूप विष्णु जैसा नजर आया। रुद्रगण अगल बगल खड़े हो गए, बोले महाराज स्वयंवर में विश्व मोहिनी आपको छोड़कर किसी का वर्ण करेगी ही नहीं। अब नारद जी को उकसाते ले गए तो नारद जी उनको प्रेम करने लगे, बोले अरे आप तो हमारे अपने हैं, आइए आइए, दोनों को चेला बना लिया। और जहां नारद जी जाकर बैठे अगल बगल दोनों चेला बैठा लिए। अब ये राजा का सिंहासन, ये एक पंक्ति राजाओं की है, दूसरी ये सामने द्वार, ये सिंहासन, पीछे से रानी के साथ बेटी को निकल कर आना है। जैसे ही विश्वमोहिनी हाथ में पुष्प की माला लेकर के, सुमन की माला लेकर निकली तो पहली दृष्टि ही नारद जी पर पड़ी। उधर से आई ऐसे ऐसे देखा, तो जैसे ही नारद जी को देखा तो उसको नारद जी बंदर दिखाई दिए। उसको तो नारद भी नहीं रहे, अब तो बंदर दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्त में काम बैठा हो वो मनुष्य भी नहीं रहता, पशु हो जाता है, इसीलिए उनको बंदर दिखाया। दूसरे, मैं पावर पशु कपि अति कामी, बंदर बहुत विषयी जीव होता है, इसीलिए उनको बंदर का रूप लगाया गोस्वामी जी ने। तो कहा ये बंदर जैसे दिख रहे, तो देखते ही उसने अपना मुंह फेर लिया। कहा जिस पंक्ति का पहला व्यक्ति ही बंदर बैठा हो आगे कैसे होंगे, मुंह फेर लिया। वहीं से शुरुआत की, माला लेकर सामने खड़ी हो। जिस राजा के आगे जाए वो अपना बल बखान करे, वैभव बखान करे।
आगे चली जाए, फिर दूसरा अपना बखान करती से। अब नारद जी सोचे कि गलत शुरुआत हो गई, यहां से आती तो माला पढ़ के निकल जाती, अब ये वहां से चली गई और रास्ते में कोई दूसरे राजा को उसने पसंद किया और माला पहना दी तो मेरा क्या होगा, ऐसा विचार कर रहे हैं। तो पूनी पूनी मोनी ओ कसही अकुलाई, पूनी पूनी मोनी ओ कसही अकुलानी, पौने पौने मोने ओ कसही अकुलाई, देखी दशहर गण मुस्काए, देखे दशहर गण मुस्काए। बार बार ऐसे उठते हैं, अभी तक वहीं पहुंचे, यहां तक पहुंचे कि कैसे, मैं तो अब अंतिम व्यक्ति हो गया। परंतु विश्वमोहिनी ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा सबको नारद दिख रहे थे, रुद्रगणों को नारद बंदर दिख रहे थे। और कौन सा बंदर? जिसका मुंह काला होता है। दूसरे की बहन बेटी को देख करके चित्त में विकार लावे, उनका मुंह काला हो जाता है। कालिख पोतने से मुंह काले नहीं होते, विकार भीतर आता है, मुंह बाहर काला हो जाता है, मुंह काला। ऐसे बंदर गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वमोहिनी ने नारद तो देखा, परंतु बंदराकार नारद देखे, बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे थे। इतने में भगवान विष्णु चतुर्भुजी नारायण द्वार से प्रवेश किए और विश्वमोहिनी द्वार तक पहुंची ही थी। भगवान का और विश्वमोहिनी का आमना सामना हुआ, एकदम आमना सामना। जैसे ही नारायण को देखा, फिर विश्वमोहिनी ने इधर उधर देखा ही नहीं, सीधी कमल की माला उठाई और भगवान के गले में पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माला पहना दी। अब इतना भी नहीं हुआ कि विवाह के मंत्र बोले जाते, सीधे भगवान ने वहीं से गोद लिया। उसने माला पहना ही, गोद लिए, हाथ पकड़े, बोले चलो। बाहर ही गरुड़ विमान खड़ा था, उस पर बिठाए लेके चल दिए। और जैसे ही भगवान लेकर के चले, अब तो नारद जी के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। मुझे कहा था तुम्हारा परम हित करूंगा, और अवसर पाकर के विश्वमोहिनी को भी लेकर चल दिए। एकदम दौड़े दौड़े नारद जी भागकर जब जाने लगे भगवान की ओर, तब रुद्रगणों ने कहा अपना चेहरा तो देख लो। तो जैसे ही पुनि जल दीख रूप निज पावा, पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा, तदपि हृदय संतोष नावा। हरकत अधर कोप मन माही, हरकत अधर कोप मन माही, सपदे कम लापति पाही, दय हम श्राप की मरी हम जाई, जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी,
जब चेहरे को पानी में देखा तो वही काला चेहरा, बंदर जैसी झपकती हुई आंखें, होंठ पड़कने लगे। क्रोध से आग बबूला हुए नारद जी भागे। उन दोनों रुद्रगणों को शाप दिया कि अगर तुमने बताया होता तो हम काहे को इस कार्यक्रम में बैठे रहते, निकल जाते उधर अपना मुंह धोते। तुम भी हमको विष्णु बताते रहे, इसलिए जाओ, तुमने साधु के साथ धोखा रखा है, तुम राक्षस हो जाओ। वो बेचारे डर गए कि हम तो तमाशा देखने आए थे, हमें भी श्राप हिस्से में मिल गया। दूसरे की हंसी में आप हंसी करने जाओगे तो थोड़ा हिस्सा आपको भी भोगना पड़ेगा। दोनों राक्षस बने। इन दोनों को श्राप दिया नारद जी ने क्रोध के कारण। नारद जी ने इन दोनों को क्रोध के कारण श्राप दिया। हंसेऊ हमें सो लेऊ फल, तुमने हमारी हंसी उड़ाई, जाओ किसी के लिए हंसने लायक बचोगे ही नहीं, श्राप दे दिया जाए। कपटी पापी हो जाओगे, जाए निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, श्राप दे दिया। फिर भगवान नारायण के लिए दौड़े और वो गरुड़ पर बैठे, एक और लक्ष्मी माता, एक और विश्व मोहिनी, बीच में बैठे मुस्कुराते। वो मुस्कुराते ही रहते, वो कभी बिना मुस्कुराते बैठते, मुस्कुराते भगवान ऐसे, इधर भी देखे मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे जा रहे थे। तो नारद जी सामने से आए। नारद जी को देखते ही भगवान ने विमान रोक लिया। तुरंत नारद जी ने कहा, महाराज क्या समझते हो, मेरा निरादर, मेरा अपमान करा करके आपको चैन मिलेगा? मैं जान गया आपने हमेशा सबके साथ धोखा किया है। महाराज, समुद्र मंथन करवाया, अमृत निकला देवताओं को पिला दिया, जहर निकला कैलाशी को पिला दिया, मदिरा निकली दैत्यों को पिलवा दी, और लक्ष्मी निकली सो खुद ही लेके चल दिए, कौस्तुभ मणि निकली सो लेकर निकल गए। अच्छी अच्छी चीजें खुद ले जाते हो। अब समझ में आया है आप कपटी हो। आज हमारे साथ जो आपने धोखा किया है, मैं आपको श्राप देता हूं। जैसे मैं पत्नी के लिए रो रहा हूं, ऐसे आपको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। खूब श्राप दिया और हमें बंदर बना दिया। क्या समझते थे? हमें बंदर बनाया है, जाओ बानरों से मदद लेनी पड़ेगी। भगवान मुस्कुराते रहे, एवमस्तु एवमस्तु, ठीक है बाबा, ठीक है, ऐसे कहते रहे। फिर सब हो गया, इतना श्राप दे दिया। तब भगवान ने क्या किया? जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तारा न राजकुमारी, जब हरि सभित हरि चरना गहे पाहे प्रणतारति हरना, प्रणतारति हरना, मृषा बहु मम श्राप कराला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहुते, नारद जी क्षमा मांग रहे हैं। मैं दुर्वचन कहे बहुते
भगवान पुरुषोत्तम नारायण स्वामी ने अपनी माया का आवरण भंग किया। अब न लक्ष्मी जी है न विष्णुमोहिनी है, केवल अकेले झलकने लगे। ओ हो। अब नारद जी ने चारों ओर देखा तो न नगर है, न सील निधि है, न कोई राजा है, न कोई है ही नहीं। वही पहाड़, वही सरिताएं। अब नारद डर गए, ये मैंने क्या किया? मैं तो भगवान से काम विजयी होने की कथा सुना करके आया था। मेरे ही चित्त में काम बैठ गया। डर करके नारद ने ठाकुर के पैर पकड़े। हे प्रणतारति हरण, मृषा हो मम साप कराला। मैंने जो आपको श्राप दे दिए सब मेरे झूठे हो जाए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नारद जी, मम इच्छा, मैं चाहता था पिता जैसे अपने पुत्र की पीड़ा को दूर करने के लिए स्वयं भी दुख सहन करता है। इसलिए हम अपने भक्तों की पीड़ा के लिए स्वयं भी दुख सहन कर लेते हैं। इसलिए मेरी इच्छा थी, कोई बात नहीं, तुमने मुझे श्राप दिया सो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ। नारद जी पैर पकड़े क्षमा याचना कर रहे हैं। मेरे पाप कैसे मिटेंगे? आप स्वामी हो, मैं आपका निरंतर भजन करता, आपकी माया इतनी प्रबल कि मुझे मोहित कर डाला। प्रभो प्रभो क्षमा करें, क्षमा करें। तब भगवान ने कहा, महादेव ने कहा था ना कि ये वार्ता चले तो भी नहीं चला ना। काम की वार्ता से काम की वृद्धि होती है, विकारों की चर्चा विकारों को बढ़ा देती है। इसलिए तुमने शिव की बात नहीं मानी। मुझ में और महादेव में कोई भेद नहीं है, कहा भगवान ने। जेहि पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर पुरारी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। जाओ, इसीलिए जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, हस पर पीते तजहु जन भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरी मही बिचरहु जाई, अवन तुम्हें माया नियराई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय।